भी 50 मार्क्स हिंदी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटीज़ में लिए हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो जिन लोगों ने भी 50 मार्क्स हिंदी एंड प्लस 50 मार्क्स इंग्लिश लिया है उन लोगों का तो एग्ज़ाम 100 मार्क्स का एक ही दिन हो जाएगा, लेकिन 50 मार्क्स हिंदी के बारे में आज बात करूँगा। अगले वीडियो में मैं 50 मार्क्स इंग्लिश के बारे में भी देख लेंगे किस तरह से करना है। तो देखिए, हिंदी और जो कॉमर्स होता है BA BSc BCom तीनों का जो सिलेबस है सेम है, लेकिन कोई जो एग्ज़ाम होगा दोनों का अलग होगा। जैसे कि BCom का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अलग तरीके से आता है, BA और BSc में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल में दिखा देता हूँ सिलेबस क्यों सेम है। देखिए, जैसे ये BSc एंड BA वालों का है, जैसे कबीर के सामाजिक चेतना का प्रकाशन डालिए, तो मतलब यहाँ पर कबीर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। अभी हम लोग कॉमर्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था लास्ट ईयर वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर भी कबीर के बारे में आपको पढ़ना है, कॉमर्स वालों का भी। तो क्वेश्चन सिर्फ अलग आता है क्योंकि कॉमर्स वालों का एग्जाम पहले पड़ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके अलग आएंगे, लेकिन टॉपिक जो है BA BSc BCom तीनों को एक ही पढ़ना है। आप मार्केट में भी देखते होंगे जो आपका गेस्ट पेपर आते हैं तीनों के लिए आते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना एक ही है, क्वेश्चन दोनों का अलग अलग आएगा, उस पर मैटर नहीं करना है। आप पढ़िए, आप सब क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि जो इनके जो पढ़ने कबीर के बारे में उनके जीवनी वगैरह पढ़ना होता है, सूरदास के बारे में पढ़ना होता है, जितने चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है उसका टेलीग्राम पर मैंने PDF ऑलरेडी डाल दिया है। सारी कहानियाँ मैंने डाल दी है, आप वहाँ से पढ़ के इनकी तैयारी मतलब 2-3 बार रीडिंग मारेंगे ना, आपको दिमाग में छप जाएगा, आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो ये बात हम लोग नहीं करते हैं, पढ़ना कैसे है। हम लोग को एग्जाम पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से एग्जाम पेपर को आप लोग बनाइएगा और अच्छे कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका तो आप खुद अपना लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आपके क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो इस तरह से रहेगा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है, किन्हीं 2 मतलब मात्र 2 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। जिसे आप तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं जो भी PDF दिया हूँ उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको तुलसीदास के बारे में पढ़ना है, कबीरदास के बारे में पढ़ना है, आपको हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ना है, और बहुत है यार, आपको बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ना है। तो आप क्या करिएगा, किन्हीं 2 के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं तुलसीदास और सूरदास के बारे में अच्छे से तैयारी कर लिया तो मेरा 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि और यहाँ पर देखिए किन्हीं 2 ही क्वेश्चन को बनाना है ना, तो कोई 2 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। आपका ये जो है यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, मतलब जितने भी नंबर का होगा आपका फुल में फुल आ सकता है अगर आप किन्हीं 2 टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अभी सारे टॉपिक को पढ़ने का टाइम भी नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा मतलब टॉपिक्स को आप लोग पढ़ेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, आप खिचड़ी बन जाएगा एक तरीके से, तो फिर याद भी रहने का प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड चीज़ पढ़ो और अच्छे मार्क्स को स्कोर करो, याद भी रहता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न समझिए किस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये तो बचपन से आप करते आ रहे होंगे, जब आपने हिंदी लिया होगा 5 क्लास 7 क्लास 8 9 10 क्लास सभी में ये हिंदी जिनका होगा वो करते आ रहे होंगे। निबंध लिखना कौन सा बड़ा बात है, तो ये क्वेश्चन भी कर लिया जाएगा। तो देख रहे हैं आपके पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, लगभग 30 नंबर का आपने बना लिया, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, नीचे में आपको व्याकरण से रिलेटेड चीजें हैं जो आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो आपका व्याकरण भी बन जाएगा। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ। निम्नलिखित में से प्रश्नों के किन्हीं 3, यहाँ पर किन्हीं 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब इतने सारे दिए गए हैं, क ख ग 3 4 5 क्वेश्चन ऑप्शन है जिनमें से आपको मात्र 3 का ही बनाना है। अब आप 3 में से किसी को भी बना सकते हैं। तो आप भी ग्रामर में भी सेलेक्टेड चीज़ों का ही प्रिपरेशन करिए। ये नहीं कि ग्रामर में संज्ञा भी पढ़ लिए, सर्वनाम भी पढ़ लिए, विलोम शब्द भी पढ़ लिए, विपरीतार्थक शब्द भी पढ़ लिए, मुहावरा भी पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया क में उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में जो डिफरेंस है, उनके बीच में अंतर है वो बताना है। तो उपसर्ग प्रत्यय थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब 2-4 लाइन का ही तो इनका डेफिनेशन वगैरह होता है, एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कितने आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ के कर सकते हैं। या फिर आपको प्रत्यय वगैरह आपने नहीं पढ़ा है, कोई बच्चा प्रत्यय का तैयारी नहीं किया है, मैंने जैसे बोला लिमिटेड चीज़ों का तैयारी किया है, मतलब कोई 2 चीज़ों का तैयारी कर लीजिए, आपको ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो मान लीजिए कोई उपसर्ग एंड प्रत्यय का तैयारी ना करके विलोम शब्द का तैयारी किया है तो वो विलोम शब्द वाला बनाएगा।
प्रत्यय अनुसार जो पहला क्वेश्चन है उसको छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि नहीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस तरह से आप लोग इसका बना सकते हैं। या फिर आपका पहला दूसरा दोनों नहीं आ रहा है तो आपको तीसरा आ रहा है, तीसरा बना लीजिए। बस शर्त ध्यान रखना है कि 3 क्वेश्चन बनाना है, एक ही भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा, नहीं तो फिर आप फंस जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, बाघ को शुद्ध कीजिए, वह वापस लौट आया। तो इस सभी बाकी दिए रहेंगे, उसको मतलब ये गलत है, इसको बोलने में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा बोलने में गलत लग रहा है, इसको शुद्ध कर देना है। तो इस तरह से आप इसको बाघ को शुद्ध भी कर सकते हैं। आपको इन तीनों में 5 में से जो भी आता है किन्हीं 3 को बना देना है। और तैयारी भी आप मुहावरा का कर लेना, विलोम शब्द का कर लेना, क्योंकि ये दोनों चीज़ हर साल आता है। तो मुहावरा विलोम शब्द पढ़ लेना, आपके पास ग्रामर का बुक होगा कहीं पे भी, या यूट्यूब से कहीं से भी तैयारी कर लेना। वो आपका प्रॉब्लम है कि कहाँ से करेंगे, या फिर मैंने दे ही दिया है ग्रामर का सारा पोर्शन PDF टेलीग्राम से भी तैयारी कर सकते हैं जाके। तो क्योंकि आप अभी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, आपको करना ही होता ना, तो आप फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिए थे तभी से आप इसका पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर आपको पूरे अच्छे से पढ़ना होता तो। लेकिन तो सेलेक्टेड चीज़ों का तैयारी करिए। और लास्ट में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से 2 मतलब पर्यायवाची शब्द कौन नहीं लिख देगा। घर का पर्यायवाची शब्द जल का, नीर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो विलोम शब्द होता है, मुहावरा होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, हर साल आता है। तो इन तीनों का तैयारी कर लेंगे तो आपका हिंदी में मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो 50 नंबर का मार्क्स होता है, 40 35 40 45 इतना पक्का आ जाएगा। अगर तैयारी मन से करते हैं तो, ज़्यादा ही मन से कर देते हैं तो 50 भी ला सकते हैं। लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो लापरवाही की तरह कॉपी चेक सही से नहीं करता है, तो आपको 45 46 नंबर ही देता है, कोई किसी को फुल मार्क्स नहीं देता है। ये भी रियलिटी है। तो इस तरह से हिंदी का कर सकते हैं। इंग्लिश का मैं भी वीडियो लाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो वीडियो आए तो आपको पता चल जाए और आप अच्छे तरीके से इसको समझ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।